दौर चला हुआ है, उसी के मद्देनज़र रखते हुए जो पिछले नगर परिषद और नगर पंचायत के जो चुनाव हुए, उनके जो आगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो चुनाव होने हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने पिछले कल आपके माध्यम से एक सूचना दी थी कि हमने वहाँ पे ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी है। और ऑब्जर्वर जो वो सभी वहाँ पे जितने भी हमारे नवनियुक्त पार्षद हैं, उनसे बातचीत करके आगे का समन्वय बैठाकर जो है वो काम करेंगे और अंतिम रिपोर्ट जो है वो उन्हीं ऑब्जर्वरों के कहने से जो है वो आगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। जैसे ही चुनावों की प्रक्रिया आगे आती है, हमारे पास सूचना आती है, तो उसके ऊपर जो है वो अंतिम मोहर जो है वो उन्हीं ऑब्जर्वरों की फैसले के ऊपर लगाई जाएगी। लेकिन आपको सबको मालूम है कि हर जगह से कोई ना कोई बयानबाजी जो वो विपक्ष के लोग जो है वो कर रहे हैं। अभी जैसे ही चुनावों के नतीजे आए तो उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो नीतियाँ थी, जो गरीब इलाके में गरीब लोग जो रहते थे, किसान रहते थे, जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो योजना चलाई थी, उनका जो आज नतीजा जो सामने आया वो देखने को मिला है कि जिन लोगों को, चाहे वो पशुपालक हैं, उनको किस तरह का फ़ायदा हो रहा है, किसानों को किस तरह का फ़ायदा हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे सुधार किए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह के सुधार हुए हैं। तो उन्हीं का नतीजा आज हमारे बीच में है। पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस की नीतियों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की नीतियों के ऊपर लोगों ने मोहर लगाई है। और मैं आगे भी उस तरह से जो आगे चुनाव चले हैं, पंचायती राज के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें जिला परिषद का चुनाव भी है, ब्लॉक। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया तो बिना टिकट से उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। जब भाजपा से पहले वो वहाँ के पदाधिकारी थे तो उन्होंने एक घोषणा की कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, इंडिपेंडेंट चुनाव की घोषणा की और उन्होंने वहाँ से नॉमिनेशन फाइल की। और आज जो वो पार्टी के नियमों की बात करते हैं वो लोग, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किस तरह से जो है वो वर्षों से जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आज उसको इग्नोर किया जा रहा है। भाजपा में उसकी पिछाई की जा रही है। उनके इतने वर्षों की मेहनत को जो है वो आज एक तोहफा दिया जा रहा है उनको कि आपको पार्टी से जो निष्कासित किया जा रहा है। और वो लोग जो पार्टियों को नहीं मानते, अभी सुजानपुर से भी यही एक पत्र जारी हुआ है, वहाँ पे भी उन्हीं लोगों ने सिफारिश की है। जब वो लोग सिफारिश कर रहे हैं जो खुद पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए, तो ये कहाँ का नियम है कि आपके लिए जो वो हर नियम लागू, कोई नियम आपके ऊपर लागू नहीं होता है और जो कार्यकर्ता है उसके ऊपर आप नियम थोप रहे हैं। अगर हम तो ये चाहते हैं कि जहाँ कार्यकर्ता का उत्पीड़न हो उस पार्टी को तो नमस्ते कर देना ही अच्छा होता है। हमारे लिए ऐसे कर्मठ जो कार्यकर्ता उनके लिए हमेशा जो दरवाजे खुले रहेंगे। हम कार्यकर्ता की भावना को समझते हैं, उनके खून पसीने की कमाई को हम समझते हैं कि किस तरह से जो वो रात के समय में पोस्टर लगाते हैं, दरियाँ बिछाते हैं, कुर्सियाँ लगवाते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ अगर उनकी भावना है कि हमने चुनाव लड़ना है तो ठीक है, लड़े, जीत कर जो आएगा आप उसको अपने गले लगाओ। आप अगर सिंबल के ऊपर आप चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अगर मान लो कॉरपोरेशन के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे सिंबल पे चुनाव हो रहा है, आप उस सिंबल को भी नहीं मानते। आप लोगों ने तो जो आपके सामने जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ आप लोगों ने चुनाव लड़ा है।